माद, माद, दिव्य चेतन सत्ता को प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पातंजल योग दर्शन की आज की इस कक्षा में आप सभी का हृदय से नमन वंदन और इस कक्षा में सभी का अभिनंदन। पातंजल योग दर्शन का आज तीसरा पाद है, तीसरा चरण है। इसके पहले दो चरण पूरे हो चुके हैं। समाधि पाद जिसमें 51 सूत्र, अथ योगानुशासनम से लेकर के तस्याप निरोधि सर्व निरोधात निर्बीज समाधि तक, इस पर चर्चा हुई है। पहले अध्याय में योग के प्रति जिज्ञासा साधक के अंदर कैसे उत्पन्न की जाए, योग क्या है, यह अनादि सिद्ध अनुशासन के साथ अभ्यास कैसे किया जाए, इसके क्या परिणाम निकलते हैं, यौगिक शब्दावलियों की भी परिभाषाएं आई हैं। चित्त क्या है, चित्त कितने तरह का हो रहा है, चित्त की वृत्तियां क्या हैं, पुरुष विशेष ईश्वर के बारे में क्या हमारी धारणाएं हैं, सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार समाधियां, ऋतंभरा प्रज्ञा, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, इन सब पर गहन चर्चा समाधिपाद में हो चुकी है। और समाधिपाद विशेष रूप से उन साधकों के लिए है जिनके अंतःकरण शुद्ध और परिष्कृत हो चुके हैं। उसके बाद दूसरा साधन पाद आता है। साधन पाद विशेष रूप से जन सामान्य के लिए है कि जो अपने प्रारंभिक स्तर से साधना प्रारंभ करके और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए भी महर्षि पातंजल ने दर्शन दिया है। पिछला पाद समाधि पाद था, साधन पाद था, जिसमें 55 सूत्र थे कि सामान्य व्यक्ति कहाँ से साधना शुरू करे और समाधि साधना पाद के उपरांत, साधना के उपरांत उसको क्या कुछ मिलेगा। पहला सूत्र तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानात् क्रिया योग से प्रारंभ करके ततः परमा वसति इंद्रियाणाम तक पहुंचता है। इंद्रियों को जीतने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, परम वश्यता जिसे कहते हैं। और यही मनोमय कोश की साधना है। मनोमय कोश परिपक्व अगर हमारा हो रहा है तो इसका मतलब साधन पाद हमारा सद रहा है और हम संसार में सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस पर 1-2-3 मिनट का रिकैप ले लिया जाए जो पिछली कक्षा में चर्चा हुई थी। ईश्वरीय अनुशासन में क्रिया योग के अभ्यास से पंच क्लेशों का नाश होता है, उनसे मुक्ति मिलती है। वो पंच क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यही हमारे दुख भोग का कारण है। और इसको दूर करने के लिए क्रिया योग का अभ्यास कराया जाता है। पंच क्लेशों का मूल कारण क्या है? अविद्या। अविद्या क्या है? जड़ को चेतन समझने की जो सबसे बड़ी भूल मनुष्य करता है, यही अविद्या है। और जड़ चेतन के संयोग से जो जन्म जन्मांतर आयु पर्यंत हमको दुख भोगना पड़ रहा है और इस साइकिल में हम घूमते जा रहे हैं, इसके मूल में जड़ चेतन का संयोग ही। अविद्या को मिटाने का एक ही उपाय है, विवेक ख्याति, प्रज्ञा बुद्धि। और अष्टांग योग के अनुशासित अभ्यास से ही विवेक ख्याति आ सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अष्टांग योग क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि,
ये अष्टांग योग है। लेकिन साधन पाद में चूंकि एक सामान्य साधक उत्कृष्टतम अवस्था तक नहीं ले जा रहे हैं, संसार में अच्छा जीवन जी सके, उसके लिए साधन पाद है। तो पंचांग योग का अभ्यास कराया गया। पंचांग योग में 5 है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये पंचांग योग, इनका विशेष विवेचना पिछले कक्षा में साधन पाद में हो चुकी है, जो दूसरा चरण। तो उसको एक बार हल्की सी झलक ले लें कि पिछले कक्षा में हम लोगों ने क्या चर्चा किया था और साधना के माध्यम से साधक को कहाँ तक पहुंचना होता है। लोअर क्लास में यम, यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसको 5 यम कहते हैं। उद्देश्य क्या है? अंतःकरण में मलिनता का निवारण, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, और उसके साथ में दूसरा नियम भी साधना जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानान नियम। इन 5 का क्या उद्देश्य है? सब प्रवृत्तियों का संवर्धन। कहां पर? अंतःकरण में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और जब ये दोनों सधने लगते हैं, तब हम आसन की तरफ बढ़ते हैं। आसन शारीरिक क्रिया नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य तो आवश्यक है, लेकिन ये टोटल क्रिया अंतःकरण की चल रही है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का आसन करना होता है। और जब हमारा दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन पकने लगता है, तब आसन की सिद्धि आती है। स्थिर सुखम आसनम में शारीरिक सौष्ठव के साथ में मन का शांत और संतुलित रहना आवश्यक है। और शांत और संतुलन परिपक्व अवस्था में कैसे आएगा? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम। प्रयत्न करते करते जब हम प्रयत्न की सहजता पर आ जाते हैं, प्रयत्न में शिथिलता बरतने लगते हैं, सहज हो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं, उस स्थिति में मन अनंत के साथ में साध्यता स्थापित करता है, ईश्वर के साथ में जो सर्वव्यापी है। उससे फायदा क्या होता है? क्यों हम आसन करें ऐसा? ततो द्वंद्व अनाभिघाता। संसार में जो हमारे थपेड़े आ रहे हैं द्वंद्वों के, कभी पैदा हो रहे हैं, कभी मर रहे हैं, कभी जीत रहे हैं, कभी हार हो रही है, कभी सुख आया, कभी दुख आया, इन द्वंद्वों से अनभिघाता साधक अप्रभावित रहता है। ऐसी स्थिति में आसन सध जाता है, उसका लाभ मिलने लगता है। और जब आसन सधता है, उसके बाद प्राणायाम की बात आएगी, उसके पहले नहीं। फिर प्राणायाम हमको सीखना बहुत आवश्यक होता है। प्राणायाम क्या है? 4 सूत्र दिया है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गद विच्छेद। श्वास प्रश्वास जो नॉर्मल वे में चल रही है, जब उसके ऊपर हमारा नियंत्रण होने लगता है, श्वास प्रश्वास ब्रीदिंग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, प्राणों का व्यापार है। संकल्प और विकल्पों का समाहित होना, प्राण के साथ में ही श्वास प्रश्वास की गति विच्छेद की बात आती है। और ये पराकाष्ठा पर कैसे जाता है प्राणायाम? जब सध जाता है तो वह आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, ये सूत्र पर चर्चा खूब हुई है पिछले कक्षा में, कि जो बाहर के हमारे संकल्प और भीतर के जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, वह आभ्यंतर विषयाक्षेपी, ये दोनों हमको प्रभावित नहीं करते हैं। तो चौथी अवस्था आती है पूरक, कुंभक, रेचक की साथ में जब परिपक्व अवस्था आती है, तो केवल कुंभक या केवली प्राणायाम कर सकते हैं, उसको वो सधने लगता है। पूरक और कुंभक समाप्त हो जाता है, पूरक और रेचक एक तरह से समाप्त हो जाता है, साधक पूरी तरह से उसके अंदर आ जाता है। ऐसा क्यों किया जाए? फायदा क्या उससे होगा? तथा क्षेत्र प्रकाश आवरणम, ज्ञान के ऊपर जो एक अज्ञानता का आवरण है, वो क्षीण होने लगता है, साधक ज्ञानवान होने लगता है, ज्ञान अवतरित अंदर से होता है। उससे क्या फायदा होगा? धारणाश्च योग्यता मनतः मनसा, सभी धारणाओं में मन की योग्यता हो जाती है। मन हम जहां चाहते हैं अभीष्ट लक्ष्य पर केंद्रीभूत कर लेते हैं, ये फायदा होता है। और जब प्राणायाम सध जाता है, तब इससे उच्चतर अवस्था प्रत्याहार की आती है, जहां पर इंद्रियों की साधना होती है।
स्व विषय असंप्रयोगी चित्त स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। इंद्रियां जब अपने विषयों से संबंध विच्छेद कर लेती हैं तब विषयों के बजाय वो मन के, बुद्धि के, चित्त के, अंतःकरण के अधीन होने लगे। और ऐसी स्थिति में प्रत्याहार जब पक जाता है, तन्मात्रा साधना पक जाती है, ततः परमावस्यते इंद्रियाणाम, तो इंद्रियां हमारे वशीभूत हो जाती हैं, हम इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते हैं। इस अवस्था तक साधक साधना के माध्यम से साधन पाद के सूत्रों को अपना करके, उसके दर्शन को अपना करके पहुंच सकता है। अब हम सीधे चलते हैं विभूति पाद पर। विभूति पाद का मतलब विज्ञानमय कोष में पहुंचा हुआ साधक अपने को परिपक्व कैसे बनावे, ये टोटल विज्ञानमय कोष की साधना है विभूति पाद। अंतर जगत की साधना है, और अंतर जगत की साधना थोड़ा सा कठिन पड़ेगी। तो जो परिष्कृत साधक है, जो विज्ञानमय कोष को पका रहे हैं, उनको विशेष रूप से विभूति पाद पर गहन चिंतन करके फिर अपनी साधना को नया आयाम देना चाहिए। समय अपने पास सिर्फ 50 मिनट, सूत्र 55 है। इसमें प्रयास किया जाएगा कि 40-50 सेकेंड एक सूत्र पर लेकर के सांकेतिक भाषा में उसको सरल करने का प्रयास किया जाएगा। किसी सूत्र पर विशेष विवेचना, विशेष अनुभव साझा करने का अगर अवसर आगे मिलता है तो 1 to 1 इस पर चर्चा की जा सकती है, या जिज्ञासा वाले क्लास में भी कुछ चर्चाएं इस पर ली जा सकती हैं। तो थोड़ा सा हम सरसरी निगाह से एक बार इन 55 सूत्रों पर ध्यान दे दें। अब चूंकि यह अंतर जगत की यात्रा है, तो अंतः चिंतन में धारणा, ध्यान, समाधि के प्रस्फुटन से ही संयम सधता है। और जब व्यक्ति के अंदर आत्म संयम सधने लगता है तो जीवन में विभूतियों का प्राकट्य होता है। बहिरंग में हमको सम्मतियां मिल रही हैं, लेकिन अंतरंग में साधक को विभूतियां भी मिलती हैं, बशर्ते वो विभूति पाद के सूत्रों को आत्मसात करने लगे। तो धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 चीजों की व्याख्या हम जरूर जानें, क्योंकि इनके संतुलन से ही संयम सधेगा। पहला सूत्र क्या है? धारणा को लेकर के, देश बंध चित्त से धारणा, चित्त का अभीष्ट लक्ष्य पर ठहरना, उसे धारण किए रहना, यही धारणा है। प्रारंभिक स्तर पर चित्त साधक का कहाँ ठहरता है? यम नियम पर, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन, ये प्रारंभिक स्तर की साधना है। लेकिन जब विज्ञानमय कोर्स में साधक पहुंच जाता है तो उसका लक्ष्य परिवर्तित होने लगता है, प्रायोरिटी बदल जाती है, और उत्कृष्टता में उसका धारणा क्या होनी चाहिए? नाम जप है, सोहम है, शिवोहम है, इस भाव में जीने लगता है साधक। वो उसका क्षेत्र हो जाता है, अभिष्ट लक्ष्य हो जाता है। अब इसके आगे धारणा से उच्चतर अवस्था ध्यान की है। ध्यान का सूत्र क्या है? तत्र प्रत्यय एकतांता ध्यानम, धारण किए गए लक्ष्य पर, प्रत्यय मतलब चित्त वृत्तियों को हम ले, इनका निरंतर प्रवाहित होना, सतत प्रवाहित होती है, इसको ध्यान कहते हैं। ध्यान में द्वैत रहता है, ध्यान करने वाला और ध्येय लक्ष्य दोनों का भाग होता है, लेकिन चिंतन तैल धारावत चलता है, चिंतन ब्रेक नहीं होता है, विषय नहीं चेंज होते। अगर विषय चेंज हो गया तो ध्यान भंग हो गया। अब इससे उच्चतर अवस्था जब हम जाते हैं, उत्कृष्टतम अवस्था, वो समाधि की है। समाधि में क्या होता है? तत्र एवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। महत्वपूर्ण सूत्र दिया इन्होंने। ध्यान की उत्कृष्टतम अवस्था में जब ध्येय मात्र की प्रतीति रह जाए और चित्त का अपना स्वरूप भूल जाए, साधक समाप्त हो जाए, सिर्फ साध्य रह जाए, तब समाधि बदलती है। तब ध्यान जो है समाधि में रूपांतरित हो जाता है, और ध्येय का अर्थ मात्र निर्भासन, उसके वर्च्यूज रह जाए, वर्च्यू के अलावा बाकी चीजें विस्मृत हो जाए। जब साधक स्वयं को विस्मृत कर दे रहा है तो लक्ष्य का वर्च्यू क्या है?
उसको समाधि कहते हैं। समाधि, सम्यक धीयते चित्ते यस्मिन स समाधि, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है। जब हम समत्व में आ जाते हैं, उसे साध्यता स्थापित करते हैं, पहले सामीप्यता रहती है, सालोक्यता रहती है, लास्ट में साध्यता स्थापित होती है। और संयम क्या है? जब तीनों एक साथ मिल जाए, एक बिंदु पर, एक विषय पर, एक देश। चौथा सूत्र, त्रयम एकत्र संयम, चित्त में सर्वप्रथम अभीष्ट लक्ष्य को धारण करना, ध्यान द्वारा वृत्तियों का निरंतर प्रवाहित व चित्त को लक्ष्य में एकाग्र करना, तब ध्यान परिपक्व होता है। और द्वैत से जब अद्वैत की तरफ हम बढ़ने लगते हैं, तो लक्ष्य जो हमारा होता है, जो ध्येय होता है, उसके गुण चित्त में समाहित होना शुरू होते हैं, समाधिष्ट होना शुरू हो जाते हैं। और एक ही लक्ष्य पर जब तीनों का अभ्यास संयुक्त रूप से होने लगे, अभिष्ट का निर्धारण हम कर लें, धारणा हो गई, चिंतन तैल धारावत चलने लगे, एकाग्रता एक लक्ष्य में आगे बढ़ने लगे, और जब द्वैत से अद्वैत में चले जाए, साधक स्वयं को भूल जाए, संसार भूल जाए, सिर्फ उसका लक्ष्य रह जाए, तो तीनों जब एक बिंदु पर मिलते हैं, साध्यता स्थापित होती है, तब संयम शब्द है। अब इसमें जितनी भी जगह संयम शब्द आएगा, तो संयम का मतलब उस विशेष लक्ष्य पर, उस विशेष बिंदु पर, विशेष देश में, विशेष क्षेत्र में धारणा, ध्यान और समाधि का संयुक्त अभ्यास, उसको संयम कहेंगे। इस संयम से फायदा क्या हो, क्या लाभ मिलता है? पांचवा सूत्र, तत्जयात प्रज्ञा आलोक, जब धारणा, ध्यान, समाधि का सम्मिलित अभ्यास किया जाता है और वही संयम सधते सधते जब सहज हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो प्रज्ञा जो हमारी है, प्रज्ञा बुद्धि अलौकिक पकड़ वाली हो जाती है। और ये अवस्था क्रमोन्नति आती है, एकाएक नहीं मिलती है, स्टेप बाय स्टेप रिफाइनमेंट होता है। ये फायदा होता है कि हमारी प्रज्ञा बुद्धि प्रकाशवान होती है, अलौकिकता को पकड़ने की क्षमता उसके अंदर आती है, सूक्ष्म सूक्ष्मतम और दिव्यता को ग्रहण करने लगती है। तो इसका क्या उपयोग किया जाए? अगर ये दिव्यता हमको मिल भी जाती है, अगर प्रज्ञा हमारी अलौकिक पकड़ की हो जाती है, इसका उपयोग क्या है? छठा सूत्र, तस् भूमि विनियोग, इस प्रज्ञा बुद्धि का विशिष्ट भूमियों में विनियोग करना चाहिए, विशेष अभ्यास करना चाहिए। और उत्तरोत्तर संयम सधने लगता है जब, तो सहजता साधक के अंदर आती है। पहले साधक क्या करता है? स्थूल भूमियों का चुनाव करता है, आलंबन किसका लेता है? स्थूल का। उत्तरोत्तर जैसे जैसे हमारा संयम सधेगा, सहज होगा, तो हमारी भूमियां सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम स्तर पर जाती है। शुरुआती दौर पर साधक अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने रहन सहन को लेकर के, अपनी जीवन चर्चा को लेकर के इन भूमियों में संयम को केंद्रित करता है। और जब धीरे धीरे उत्तरोत्तर वो विज्ञानमय कोश में पहुंचता है, तो विज्ञानमय कोश में परिपक्व करने के लिए भूमियां परिवर्तित हो जाती, पंच कोशों पर वो अपना संयम करने लगता है, चक्रों पर संयम करने लगता है, नाद बिंदु कला तुरिया पर संयम करने लगता है, और अष्टांग योग के जो 8 अंग दिए गए उन पर संयम करने लगता है। ये सारी उत्कृष्ट भूमियां। अब अगर हम इन 3 की चर्चा करें, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, 7वां सूत्र, ये तीनों पहले की अपेक्षा अंतरंग भूमियां हैं। पहला क्या है? पंचांग योग। पंचांग योग बहिरंग की साधना कह दिया है, वहां पर हम इंद्रियों का नियंत्रण कर रहे हैं। लेकिन जब हम निर्भीज समाधि की बात कर रहे हैं, जहां पर संस्कारों के बीजों का क्षय करने की बात करते हैं, तब ये बहिरंग कहलाएगा। दोनों में तुलना,
पंचांग में और 3 अंग में। ये अंतरंग है, बहिरंग वो है। लेकिन जब हमने लक्ष्य और रेफरेंस चेंज कर दिया, तो अगर हम संप्रज्ञात समाधि ले लें, सबीज समाधि ले लें, उसके लिए तो ये अंतरंग है। लेकिन 8वां सूत्र तदपि बहिरंगम निर्वीजस, जब हम असंप्रज्ञात की बात करते हैं, निर्वीज समाधि की बात करते हैं, उसके लिए धारणा, ध्यान और समाधि बहिरंग है। संप्रज्ञात में और असंप्रज्ञात में क्या डिफरेंस है? संप्रज्ञात जो है वो वर्चुअस की बात करता है, गुण बोधक होता है। लेकिन असंप्रज्ञात एक आत्मबोधक होता है। एक में हमने अपने को समाहित कर दिया है। अब इसके आगे के सूत्रों को लेते हैं कि यह स्थिति आती कैसे है, स्टेप बाय स्टेप क्रमिक हमारा विकास कैसे हो। 9वां सूत्र, क्योंकि चित्त की साधना करनी है, चित्त की निर्मलता करनी है। किस तरह के व्यवधान साधक के लाइफ में आते हैं साधना काल में, विज्ञान में उसके साधक के लिए, उस पर अब चित्त परिणामी है, परिवर्तनशील है। परिणामी का मतलब परिवर्तनशील, जड़ात्मक है चित्त। और आत्मा, आत्मचेतना अपरिणामी है, एक रस रखता है, हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। लेकिन चित्त की साधना करना है तो चित्त कितने स्तर पर चेंज होता है, उस पर फोकस किया है इस सूत्र ने। क्या सूत्र दिया है? व्युत्थान निरोध संस्कारो अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्त अन्वयो निरुद्ध परिणाम। ये परिणाम 3 तरह की चर्चा आएगी: निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। तो पहला सूत्र निरोध परिणाम का है कि व्युत्थान निरोध संस्कारो अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्त अन्वयो निरोध परिणाम। चित्त वृत्तियों के निरोध काल में व्युत्थान, व्युत्थान मतलब कि जो हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं, इसमें चित्त की 3 अवस्थाएं, मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त, इसका समापन करना। इसके संस्कार मिटते हैं और वृत्तियों के निरोध संस्कारों का उद्भव भी होता है। दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन हो रहा है, जिसको हम साधना के लिए बाधक मानते हैं, तो सब प्रवृत्तियों का उद्भव भी हो रहा है। इसका मतलब कि निरोध परिणाम में दोनों हो रहा है, एक समाप्त हो रहा है, दूसरा पैदा हो, एक का अभिभव हो रहा है, दूसरे का उद्भव हो रहा है। प्रादुर्भाव निरोध क्षण। अब इसके आगे की अवस्था क्या है? तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। इसके लाभ क्या है निरोध परिणाम का? साधना को अगर हम और आगे बढ़ाते हैं तो तस्य प्रशांत वाहिता, निरोध संस्कारों के प्रभाव से योगी का चित्त शांत व सहज गति से प्रवाहित होने लगता है। और चित्त में बुरे संकल्प तो समाप्त होते ही हैं, भले संकल्प भी नहीं उठते हैं। अर्थात चित्त उद्वेग रहित हो जाता। समुद्रवत, गीता में एक सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंत यज्ञ तद्वत कामायम प्रविशंत स शांति मापनोति न काम काम। साधक के अंतःकरण में जो उसका चित्त है वो शांत प्रवाहित होने लगता है, उसके उद्वेग समाप्त होने लगते हैं। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखे से तथा मान अपमान। अब इस प्रशांत चित्त का परिणाम क्या है? अगला सूत्र, सर्वार्थक एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। चित्त का विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था में परिणत होना ही समाधि परिणाम। यहां विक्षिप्त सकारात्मक अर्थों में लिया जाना चाहिए, विक्षिप्त नकारात्मक नहीं है। जब हम चक्रों की बात करते हैं तो विक्षिप्त का क्षेत्र अनाहत चक्र को मानते हैं,
अनाहत चक्र की जब साधना साधक करता है तो उसकी अवस्था विक्षिप्त वाली होती है। सतोगुणी तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी रजो गुण का विक्षेपण साधक के अंदर होता है कि हाँ 6 दिन तो साधना चली, 7वें दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। इसका मतलब वो विक्षिप्त है। सतोगुणी तो है, लेकिन शुद्ध सात्विकता नहीं मिली है। तो जब प्रशांत चित्त होने लगता है तो सर्वार्थक एकाग्रतयो क्षयो दयो चित्तस्य समाधि परिणाम है। तो विषयों का चिंतन करने वाली वृत्तियां तो मिट जाती हैं, और एक निष्ठ लक्ष्य के प्रति चिंतन जब एकाग्र होने लगता है तब उस चित्त का समाधि परिणाम होता है। और फिर चित्त का जो ह्रास सृष्टि जाती है परिवर्तनशीलता के परिणाम की। 12वां सूत्र, उत्कृष्टम अवस्था ततः पुनः शांत उदितौ तुल्य प्रत्यय चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। जब शांत और उदित होने वाली दोनों वृत्तियां एक सी हो जाती है तो ये अवस्था चित्त का एकाग्रता परिणाम है। समाज परिणाम में उठने और शांत होने वाली वृत्तियां अलग अलग होती हैं, लेकिन जब एकाग्रता परिणाम आता है तो दोनों वृत्तियां एक जैसी हो। तो चित्त का विशेष अध्ययन जो हम लोगों ने किया वो 3 तरह के परिणाम देता है। निरोध परिणाम, जो व्युत्थान जनित वृत्तियों का निरोध होता है। समाधि परिणाम, विषय चिंतन दबता है लेकिन लक्ष्य चिंतन उभरता है, दोनों हो रहा है। और एकाग्रता परिणाम में चिंतन तैल धारावत लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता रहता है। ये चित्त का उत्कृष्टतम अवस्था होती है विज्ञानमय कोष के साधक के लिए। अब चित्त की ही भांति और क्या परिवर्तनशीलता आती है संसार में जब साधक उतरता है। पंचभूत और इंद्रियां भी परिणामी हैं, और यही जो अभी चर्चा हम लोगों ने चित्त के विषय में किया है, इसी तरह का परिवर्तन पंचभूतों में होता है। उसमें भी संसार से च स्वस्य आता ही है। संसार की साधना भी करनी है, स्वयं की भी साधना करनी है। दोनों में साधक को पूर्णता तक पहुंचना होगा। तो 13वां सूत्र, एतेन भूत इंद्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता। चित्त परिवर्तनशील है और निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम के रूप में सतत अभ्यास के द्वारा परिवर्तित होता रहा। और उसी प्रकार जो हमारे पंच महाभूत हैं और इंद्रियां हैं, ये धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम के रूप में बदलती रहती हैं। धर्म परिणाम आ रहा है, जो कुछ परिवर्तन आ रहा है ये सब धर्म है, और जो अपरिवर्तित है वही धर्मी। आगे सूत्र देते हैं, एकाग्र और निरुद्ध चित्त की अवस्था में योगी की चैतन्यता में तो उछाल आ जाता है। उसी के साथ उसके पंचभूत और 10 इंद्रियां जो है वह अंतःकरण में परिवर्तन उसके परिलक्षित होने लगता है, जीवन में घटनाएं घटने लगती हैं। और धर्म और धर्म की जब बात आती है तो 4था सूत्र, शांत उदित अव्यपदेश धर्मानुपाती धर्मी। जो परिवर्तनशील पदार्थ है या चित्त है, पंच महाभूत है, इनकी 3 स्थितियां, अतीत, वर्तमान और भविष्य में जो परिवर्तन हो रहा है इसी को धर्म कहा गया है इनका। लेकिन इसमें एक तत्व जो इनका आधारभूत है और सदैव विद्यमान है, अपरिवर्तनशील है, व्याप्त रहता है, वही धर्मी है, वही धर्मात्मा है, उससे वही हमारा लक्ष्य है। तो धर्मी के साथ में हम धर्म की यात्रा करते हैं, धर्म हमारा लक्ष्य है। अगला सूत्र, क्रमान्यत्वम परिणाम अन्यत्व हेतु। जब चित्त या पदार्थ की परिवर्तनशीलता धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणामों में एक के पश्चात दूसरे परिणाम में रूपांतरित होने का जो क्रम है, इसी क्रम की भिन्नता होना उसके परिणाम की भिन्नता का कारण है। ये बड़े साधकों को जरूर इस पर फोकस करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण, क्रमान्यत्व परिणाम अन्यत्व हेतु। जो क्रम की भिन्नता है, हमारी प्रायोरिटी है, यही परिणाम का कारण बनता है।
एक साथ सभी साधक साधना करना शुरू करते हैं पंचकोश की। एक साधक 10 साल तक उसी अवस्था में रहता है, शरीर का रोग ही ठीक कर रहा है, और दूसरा साधक लक्ष्य तक पहुंचने के करीब पहुंच चुका। दोनों में अंतर क्या है, परिणाम का कारण क्या है, ये सूत्र देता है। कर्मान्यत्वम परिणाम अन्यत्व हेतु। जो प्रायोरिटी हमारी चेंज हो जाती है, और यहीं पर जो पुराने सूत्रों की चर्चा हुई थी, तीव्र संवेगा नाम आसन्न। साधक में परिवर्तन का आधार की प्रायोरिटी अगर हम चेंज कर दें तो साधक के परिणाम अपने आप बनते। अगला सूत्र, तीनों तरह के परिणामों में संयम, धारणा, ध्यान, समाधि करने का फल क्या मिलता है, विभूतियों का नंबर आ रहा है। जब संयम सधने लगता है तो विभूतियों का प्राकट्य साधक के अंदर स्वयं व्यक्त होने लगता है। सूत्र क्या है, परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। किसी पदार्थ के तीनों परिणामों पर, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, को लक्ष्य मान करके, जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, संयम करने से योगी को समय से पूर्व का और समय के पश्चात का ज्ञान होने लगता है, क्लैरिटी के साथ में, कल्पना के साथ में। और अगर हमारा भूतकाल का ज्ञान आने लगता है तो उससे फायदा क्या मिलता है, वैराग्य में दृढ़ता आती है। क्योंकि दो ही चरण हम लेकर चलते हैं, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। तो जब भूतकाल के बारे में जानकारी हमको होने लगती है तो वैराग्य दृढ़ होता है, और जब भविष्य दिखने लगता है, अभ्यास हमारा प्रबल और प्रखर होने। अब इसको जब विभिन्न भूमियों में हम इस संयम का सदुपयोग करते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से, तो और क्या फायदे आते हैं, इसकी चर्चा हम सभी परम पूज्य गुरुदेव की तमाम घटनाक्रमों में करते रहते हैं। इसी सूत्र को अपना करके उन्होंने उस पर विजय पाई थी। तो सूत्र क्या है, शब्द अर्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात संकर तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत उत ज्ञान। प्राणियों के बोले गए शब्द, उनके अर्थ और उससे संबंधित ज्ञान आपस में मिले होने से भ्रम की स्थिति रहती है, परंतु इन तीन विभागों में, शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीन विभाग हैं जो कुछ बोला जा रहा है। कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी बोलता है, और तीनों के विभागों में जब हम धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से संयम साधने लगते हैं तो उसके अभिव्यक्ति का आशय समझ में आने लगता है। शब्दों को पकड़ लिया, अर्थ पर चिंतन किया, और ध्यान वृत्ति एकाग्र हुई, अनंतर जब ध्येय मात्र की प्रतीति रह जाती है तो संयम सधते सधते सहज हो जाता है, और वो प्राणी, वो जीव जंतु पशु पक्षी क्या कहना चाह रहा है उसका आशय स्पष्ट हो जाता है। ये इसी साधना से आता है। एक सिद्ध योगी सबकी वाणियों को समझ लेता है, क्योंकि वो उनके तीनों विभागों में संयम करने लगता है। और संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञान, अगला सूत्र है कि संस्कार जो हमारे बनते हैं, हम लोग कर्म करते हैं, बिना कर्म के कोई जीव जंतु रह नहीं सकता, लेकिन कर्म संपादन में इंद्रियां क्रिया करती हैं, लेकिन मन, बुद्धि, चिंतन, ये प्राणी के अंतःकरण में वासना और स्मृति के रूप में संस्कार बन करके संचित रहता है। और यही संस्कारों को लक्ष्य बना करके जब उस पर हम संयम करते हैं, उस पर धारणा, ध्यान, समाधि करते हैं, तो स्वयं के बारे में, और दूसरों पर करते हैं तो दूसरों के बारे में उनके पूर्व जन्मों के ज्ञान का बोध होने लगता है कि पूर्व जन्म में हम क्या थे, किन संस्कारों को हम लेके आए हैं। तो वैराग्य में दृढ़ता आती है। और अगला सूत्र, प्रत्यय से पर चित्त ज्ञान। प्रत्यय, चित्त वृत्तियों के स्वरूप को अगर हम पकड़ करके ध्यानस्थ हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में साधक को उसके मनोभावों का ज्ञान हो जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, दूसरा साधक सोच क्या रहा है,
उसमें उसके चित्त की वृत्तियों का ही संयम हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, सोच क्या रहा है। ऐसी स्थिति में अगला सूत्र जो 20वां सूत्र देते हैं, न च तत्सालंबनम तस् अविषयी भूतत्वात्, दूसरे के चित्त का ज्ञान बिना आधार का होता है। क्यों? क्योंकि जो दूसरे का चित्त है वो तो चंचल है, लेकिन अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि योगी का चित्त विज्ञानमय कोष की साधना करते करते शांत प्रवाहित हो जाता है, और सामान्य व्यक्ति का चित्त वेगवान रहता है, जो योगी का विषय ही नहीं है। अब आगे फिर हम देखते हैं कि धारणा ध्यान समाधि के संयुक्त अभ्यास, जिसको हम लोगों ने संयम कहा, इससे किस तरह की विभूतियां मिलती हैं, किस तरह की सिद्धियां मिलती हैं। अब संयम का विषय चेंज हो जाता है, विभिन्न भूमियों में हमको इनका अभ्यास करना, विनियोग करना। 21वां सूत्र देता है, काय रूप संयमात तदग्राह शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश असंप्रयोगी अंतर्धानम। शरीर की रूप में जब योगी ध्यान करने लगता है तो उसकी दृश्यता की ग्राह्य शक्ति को अवरुद्ध कर देता है। किसी चीज को देखने के लिए दो शक्ति चाहिए, उस चीज के अंदर, उस वस्तु के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर दृश्यता की ग्राह्य शक्ति भी होनी चाहिए। इट्स मोर देन। वॉल्यूम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है मुझे? मैसेज वगैरह कुछ आ रहे हैं, हमको लग रहा है वॉल्यूम तो ठीक ही होना चाहिए, नेटवर्क ठीक चल रहा है। चलें ठीक, हम आगे बढ़ते हैं कि शरीर के रूप में जब हम ध्यान करता है योगी, तो उसकी दृश्यता की ग्राह्य शक्ति को अवरुद्ध कर देता है। तो भले आप नेत्रों में प्रकाशन की क्षमता जी, हो। वॉल्यूम तो ठीक है भाई साहब। हमको लग रहा है यूट्यूब पर भी चल रहा होगा ना पैरेलल में। हाँ, यूट्यूब पे अच्छा चल रहा है वॉल्यूम। कि शरीर के रूप में जब हम ध्यान, हाँ तो चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चूंकि विषय को समय कम है तो विषय को पहले कवर कर लिया जाए, तो फिर चर्चा कर ली जाएगी। तो उसमें दृश्यता शक्ति को, जो ग्राह्य शक्ति है दृश्यता की, उसको अवरोध करके साधक अंतर्धान हो जाता है, वो दूसरे को दिखेगा नहीं। कई बार चर्चाएं आई हैं, परम पूज्य गुरुदेव के पीछे उनके शिष्य जो है जाते रहे, और कुछ देर के बाद वो अंतर्धान हो। उन्होंने उस ग्राह्यता शक्ति के ऊपर अपने के फल पर संस्कारों की गति का ज्ञान हो जाता है। और जब इस पर संयम सधता है, तो जो एक परिष्कृत साधक है उसको पता रहता है ये दुख कितने दिन तक चलेगा, या ये सुख जो आया है वो कितने दिन तक चलेगा। उसकी गति के आधार पर वो कैलकुलेट कर लेता है। और यही चीज आदमी के लिए जब लक्षण उसके अंदर आने लगते हैं, उसी लक्षणों के आधार पर, अरिष्टों के आधार पर वो अपने जीवन की गणना कर लेता है कि कितने समय के बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। अगला सूत्र ले लेते हैं, मैत्री आदि सुबलानी। मैत्री आदि पर संयम करने से बल बढ़ता है। मैत्री क्या है, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्याणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादन। जब इसमें मैत्री करुणा और मुदिता, ये तीन सकारात्मक चीजें, इनके ऊपर जब हम
साधना करने लगते हैं, संयम सधने लगता है, तो साधक के अंदर आत्मबल, मनोबल, इसकी वृद्धि होती है। और बलों में जब हम साधना करने लगते हैं तो चौथा 24वां सूत्र, बलेश हस्ति बल आदि में काम राग विवर्जितम से ईश्वरीय बल बढ़ता है। और बलों में श्रेष्ठ हस्ती बल, पहले बल का मापन जो था हाथी के बल का, आज का समय में अश्वबल की बात चलती है, हार्स पावर। भीम के अंदर इतने हजार हाथियों का बल था, धृतराष्ट्र के अंदर इतना बल था, हाथी की बात आती थी। अगला सूत्र ले लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विपृष्ट ज्ञान। जिस तरह के से सूर्य के प्रकाश में सभी वस्तुएं दृष्टिगोचर होने लगती हैं, उसी तरह चित्त के प्रकाशमान प्रवृत्ति में संयम के द्वारा तीन विशिष्ट विभूतियां आती हैं, सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट ज्ञान। सूक्ष्म सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है, व्यवधान युक्त को भी साधक देख लेता है, और जो दूरस्थ वस्तुएं हैं उसके बारे में भी उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। और ये चीज दो सूत्रों को लेकर के बनती है। एक सूत्र जो पहले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि विशोका व ज्योतिषमती, प्राणायाम के सतत अभ्यास से चित्त निर्मल और मन शोक रहित हो जाता है। और अंतःकरण में जब सतोगुणी की का प्रभाव बढ़ता है तो ज्ञान युक्त प्रकाश प्रकट होता है। इसी को ज्योतिषमती प्रवृत्ति कहते हैं। और संवेदना में जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी साधक की, उसका आंतरिक प्रकाश उत्कृष्ट होता जाएगा। और एक सूत्र अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, तज्ज्ञात प्रज्ञालोक, संयम सदते सदते हमारी प्रज्ञा अलौकिक पकड़ की हो जाती है। जब इन दोनों सूत्रों को मिला देते हैं तब आता है प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान। हमारे चित्त जो है वो प्रकाशमान प्रवृत्ति की करके सूक्ष्मात सूक्ष्म ज्ञान को भी पकड़ती है, जो व्यवधान युक्त है, धरती के अंदर छिपा है, वहां तक उसकी पकड़ होने लगती है। और दूरस्थ वस्तुओं का भी इसी का उपयोग करके स्वामी विवेकानंद ने टाटा नगर की बात किया था। अगला सूत्र, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से भुवनों का ज्ञान होता है। हम लोग पढ़ते हैं कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो साधक को क्या करना चाहिए? साधक की जब उत्कृष्टतम अवस्था आएगी तब तो वो बाहरी भुवन की बात करेगा, अदरवाइज हम अंदर की भुवन की बात करें। जीव की स्थिति में 10 इंद्रियां और 4 अंतः चतुष्ट हैं, यही उसके 14 भुवन। आत्मा व सूर्यों की बात हम लोग पढ़ते हैं कि सुषुम्ना में जब संयम सधने लगता है तो आत्म परमात्मा संयोग बनने लगता है और जीवात्मा बोध युक्त हो जाती है। और उसको भौतिकता, दिव्यता और आध्यात्मिकता के तीनों भुवन, तीनों क्षेत्र और 14 भुवन के साथ में चित्त की अगणित प्रवृत्तियों का अगणित भुवन हो जाता है, उसका ज्ञान होने लगता है। अगला सूत्र लेते हैं, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, तारों की व्यूह रचना का ज्ञान हो जाता है। साधना काल में हम उत्कृष्टता पर जा करके हम बाहर की साधना करें, लेकिन जब अंतर जगत की यात्रा चल रही है, तया निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संजय, जगत रूपी रात्रि में संयम ही जगता है और आत्म प्रकाश के बोधत्व से चित्त वृत्तियों के तारों का ज्ञान हो जाता है। और वृत्तियों की ग्रंथियों का जब व्यूह ज्ञान साधक को पता चल जाता है तब वह ग्रंथि भेदन में सफल होने लगता है। और जब तक हमको इनके व्यूह का, इनकी संरचना का पकड़ नहीं हो पाती है तब तक संयम सध नहीं सकता है और ग्रंथि भेदन सक्सेसफुल नहीं होता है। ध्रुवे तदगत ज्ञानम, तारों की गतियों का ज्ञान ध्रुव तारा में संयम से होता है। ध्रुव तारा साधक के लिए क्या है? आत्मा में जब अचल स्थिति होने लगता है, ठहराव होने लगता है, धारण करने लगता है आत्मस्थिति को, तब उसके अंदर उद्वेग, आवेश व शांति की वृत्तियों में दृष्टा भाव की स्थिति बनती है। उसकी स्थिति हमेशा आत्मस्थिति में रहता है, चिदाकाश में रहता है। अगला सूत्र लेते हैं, नाभि चक्रे का व्यू ज्ञानम, नाभि कंद जो सभी नस नाड़ियों का केंद्र है, जब उस पर हमारी धारणा, ध्यान, समाधि सधने लगता है, संयम करने लगता है, तो साधक को अपने शरीर की क्रियाकलाप, वात, पित्त, कफ, शारीरिक संरचना
इनकी स्थिति का पता चलता है और उसको स्वास्थ्य ठीक कर लेता है। लेकिन विज्ञान में को उसके छात्र को आध्यात्मिक अर्थ लेके चलना चाहिए। नाभि अर्थात अपने केंद्र की तरफ जब हम ध्यानस्थ होते हैं तो संयम सिद्ध होने लगता है, स्वयं की जीवन वृत्त का ज्ञान होता है और किन जोनियों से हम गुजर के आ रहे हैं और आगे किन जोनियों की तरफ हमको जाना है, पुनरावृत्ति करनी है या अपुनरावृत्ति करनी है, उस पर हमको साधना करनी होती है। और तीसरा सूत्र, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। भौतिक अर्थ अगर लिए जाए कि कंठकूप में प्राणवायु के स्पंदन से टकराने से भूख प्यास की अनुभूति होती है, ये विज्ञान है। और उस पर अगर हम संयम साधने लगते हैं तो हमको भूख प्यास से निवृत्ति होने लगती है। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ विज्ञान में उसके छात्र को लेकर चलना चाहिए। साधक की साधना जब विशुद्धि चक्र पर पहुंचती है, संयमित होती है, तब उसकी वाणी में पश्यंती और परा का प्रादुर्भाव होने लगता है, परिश्रम होने लगता है, उनका संप्रेषण करता है, ट्रांसीवर का काम करता है। इसका दृष्टांत अगर हम देखें तो महर्षि विश्वामित्र वो योगी है, लेकिन राम विज्ञान में कोश के छात्र हैं। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कथा कछु कहन पुरानी। और राम के केस में क्या आता है, भोजन को लेकर के, जाके लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। क्योंकि वो संप्रेषण कर रहे हैं परा और पसंती वाणियों का विशुद्धि चक्र पर। आगे चलते हैं। पूर्व नाड्याम स्थैर्यम, प्राणों की मुख्य संवाहिका जो है कंठकूप के नीचे पूर्व नाड़ी को कहा गया है, और उस पर संयम करने से स्थिरता आती है। लेकिन अगर हम इसका आध्यात्मिक अर्थ लें तो श्वास के साथ में संकल्पों और विकल्पों पर जब संयम करने लगता है साधक, तो संकल्पों के परे होने लगता है। और इसी का दृष्टांत कछुए के लिए लिया जाता है, जब यथा संघर्ते चायम कुर्मो अंगानि सर्वसा और इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे आहट पाने पर कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, सुरक्षित महसूस कर लेता है, और परिस्थितियां विपरीत जब खत्म हो जाती हैं तो सामान्य हो जाता है। वही चीज साधक को अपने पूर्व नाड़ी पर संयम करके करना पड़ता है, ताकि विषय उसको प्रभावित न कर सके, उनका दमन कैसे हो। लेकिन विषयों का दमन करके हम विषयों से निवृत्ति तो ले सकते हैं, लेकिन विषयों के प्रति जो राग पैदा हो जाता है, जो विज्ञानमय कोष के लिए बाधक बनता है, वो राग कैसे मिटेगा। विषया बे निवर्तनते निराहार से देहना और रस वर्जम रसोपियसी परम दृष्टवा निवर्तन। जब हम आत्मस्थिति बनाने का प्रयास करते हैं तो लालसा भी समाप्त होने लगती है। अगला सूत्र, मूर्त ज्योति सिद्ध दर्शनम। जब मूर्धा पर हमारा संयम सधने लगता है, धारणा ध्यान समाधि मूर्धा की ज्योति पर होने लगती है, तो सिद्धों के दर्शन होते हैं। सिद्धत्व पता चलता है कि किस सिद्ध का सिद्धत्व क्या है, परम पूज्य गुरुदेव का सिद्धत्व क्या है। उनके दर्शन जब हम उनके वर्च्यूज लेके चलते हैं, सर्व द्वारावणी संयम में मनोहृद निरुद्ध अमूर्धा ध्यात्मानम प्राणम अस्तो योगा। योग की परिष्कृत अवस्था में सिद्धों का साक्षात्कार, उनके सिद्धत्व के बारे में विज्ञान में को उसके छात्र को जरूर पता चले। और इससे आगे जब चलते हैं तब आता है प्रातिभात व सर्वम। परमात्मा के निर्देशन से संचालित ज्ञान ही प्रातिभ ज्ञान है, जो विवेक ख्याति के पहले आता है। ये तारक है, तारता है, अंतः से उद्भूत होता है, बाहर से नहीं। और इसके लिए किसी बाह्य प्रयास की, पुस्तकों का स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अंतःकरण के परिष्करण से ही संभव हो सकता है। अगला सूत्र, हृदय चित्त संविता। अंतःकरण में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि चित्त कितना हमारा सूक्ष्म है, कितना निर्मल हुआ है, या कितना विकृत स्थिति में है। नेक्स्ट सूत्र लेते हैं। सत्पुरुषयो अत्यंत असंकीर्णयो प्रत्यय अविशेषो होगा परार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। सत्य मतलब बुद्धि, वो प्राकृतिक है, लेकिन पुरुष आत्मा का चैतन्यता, दोनों में अंतर है, दोनों के स्वरूप भिन्न है। अज्ञानता के कारण जब दोनों में एक समानता हमको दिखने लगती है तो वही हमारे भोग का कारण, वो दुखों का कारण बन जाता है। स्वार्थ संयम,
यहाँ स्वार्थ जो है सकारात्मक अर्थ में लिया जाना चाहिए। जब हम स्व पर संयम करने लगते हैं, आत्मचेतना में संयम करने लगते हैं, उसी से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और आत्मा में जब संयम सिद्ध हो जाता है, चित्त व आत्मा की भिन्नता का ज्ञान हो जाता है, तो ऐसे आत्मज्ञान के साथ में धीरे धीरे करके आत्मबोध की प्रतीति सहज होने लगती है। इस आत्म संयम से सिद्धियां क्या मिलती हैं? अगला सूत्र, ततः प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता जयंती। प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न हो, अनायास उसको सब पता चल जाता है, बिना प्रयास के पता चलने लगता है। और जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं उनमें दिव्यता का संचार, दिव्यता की पकड़ हो जाती है। श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये दिव्य साधक ग्रहण करने लगता है। लेकिन साधक को सतर्क रहना चाहिए। अगला सूत्र, ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय। साधना पथ में ये सभी 6 सिद्धियां लक्ष्य में पहुंचने के लिए बाधक होती हैं। साधक को इनसे बच के रहना पड़ता है। 38वां सूत्र लेते हैं, बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनात् च चित्तस्य पर शरीर आवेश। निष्काम कर वो मन की शांति प्रवाहित अवस्था, इसके ऊपर जब साधक संयम करने लगता है तो जो बंधन का कारण सकाम कर्म है वो शिथिल होने लगता है। और अगला सूत्र लेते हैं, उदान जयात जल कंटक आदि असंग उत्क्रांतिश्च। उदान प्राण हमारा कहाँ होता है? कंठ के ऊपर उदान प्राण है, मस्तिष्क कंठ के बीच में। जब उदान प्राण सधने लगता है तो साधक कीचड़ से, कंटक से, इनसे प्रभावित नहीं होता है। इसको आध्यात्मिक अर्थों में ले जाना चाहिए। ब्रह्मणी आधाय कर्माणी संगम त्यक्त्वा कर लिपते न स पापेन पद्म पत्र में मोहमस। जब उस उत्कृष्टता की दिशा में वो चल पड़ता है, ऊर्ध्वगति में चलता है, परमात्मा की ओर उठने लगता है, ऐसे साधक खड विकारों के सूल से प्रभावित नहीं होते हैं, विषय वारिद से निर्लिप्त रहते हैं। अगला सूत्र, समयान ज्ञात ज्वलनम। नाभि से हृदय पर्यंत समान प्राणवायु और संयम सदने से समान वायु में शरीर में दीप्ति प्रतीत, और बढ़ जाता है उसका। स्रोत आकाशियों संबंध संयमात दिव्यम श्रोतम। आकाश का सूक्ष्म गुण शब्द है और उसको सुनने का काम कान करता है। जब दोनों के संबंधों में हम संयम करने लगते हैं धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से, तो हमारे कानों में अंतःकरण जिसे कहते हैं, दिव्य शब्दों को सुनने की क्षमता आ जाती है। और काया आकाशियों संबंध संयमात लघु तूल समापत्ति च आकाश गमनम। काया व आकाश के संबंध में अगर संयम सधने लगता है तो योगी के शरीर की गति मन की तरह होने लगती है, शरीर भी गतिमान होने लगता है, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करने लगता है। स्थूल उसके लिए बाधक नहीं बनता है। अगला सूत्र, बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेहा ततः प्रकाश आवरणम छाया। बहिर्कल्पिता मतलब बहि अकल्पिता। जब बाहर के दृश्य जगत की चीजें साधक को प्रभावित नहीं करती हैं, वो सब कुछ देखते हुए भी उनसे अप्रभावित रहता है, तो महाविदेहा अवस्था आती है। और इससे ज्ञान के आवरण का क्षय होता है। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत संयमात भूत जय। अब पंचभूतों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करना होता है विज्ञानमय कोश में। तो जो प्रकृति है, पंचभूत है, उसके 5 विभाग, पंचभूतों के पृथ्वी जल अग्नि वायु के 5 विभाग, स्थूल स्वरूप, स्वरूप, सूक्ष्म उसके जो गुण है तन्मात्राएं, अन्वय प्राकृतिक गुण सत रज तम कितने अंशों में है, अर्थवत वह कितना उपयोगी है हमारे लिए, क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है। इस पर जब हम इसके विभागों पर संयम करने लगते हैं तो भूत जय हो जाता है, मतलब पंचभूतों के ऊपर अपना नियंत्रण हो जाता है। और पंचभूतों की सिद्धि से लाभ क्या है? ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत तद धर्म अनभिघातश्च। 8 सिद्धियां, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम में बसित और ईशित नामक 8 सिद्धियां साधक को मिलती हैं। काया की 4 संपत्तियां भी मिलती हैं और ये पंचभूत उसकी साधना में, उसके जीवन में बाधक नहीं होते। इसका आध्यात्मिक अर्थ लिया जाना चाहिए। अष्टा प्रकृति में 8 सिद्धियों का संचार होता है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्ञान को ही अणिमा कहते हैं
और ईश्वरीय महिमा का जब साधकों में प्रकटीकरण होने लगता है तो वही महिमा है। योगी की गौरवपूर्ण अवस्था ही उसकी गरिमा है। और महापुरुषों का जब बालवत सरल स्वभाव हो जाता है, कोई जूठा पत्तल उठा रहा है, कोई चरण पादुका की सेवा कर रहा है, कोई अपने शिष्यों की सेवा कर रहा है, कोई अपनी परिचारिका के रोगों का निवारण कर रहा है, अछूत परिचारिका की, ये सरल स्वभाव जो होता है यही लघिमा है। और बिना अवरोध के इच्छित तत्वों की प्राप्ति ही प्राकाम्य है। और इंद्रियों और मन का सदैव बस में रहना ही बसित्व है। और सभी भावों पर श्रेष्ठ स्वामी भाव ही इसित्व है। इन पंचभूतों के सभी विषय योगी के लिए जब शांत हो जाते हैं तो उनके धर्मों से योगी को कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होता है। और काया की चार संपत्तियां क्या हैं, अगले सूत्र में देते हैं ये। रूप लावण्य बल वज्र संघनात्मक काय संपत। पंच महाभूतों में सिद्धि करने से शरीर में कांति आती है, तेज आता है। लावण्य मतलब आकर्षण उसका बढ़ जाता है, मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है। आत्मबल की प्राप्ति होती है, शारीरिक बल होता है, और शरीर में सौष्ठव दृढ़ता होने लगती है साधक की। और यही चीज अगर हम इंद्रियों के ऊपर संयम करने लगते हैं तो ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमादि इंद्रिय जया। जब इंद्रियों के द्वारा विषयों की ग्रहणशीलता, उनका स्वरूप क्या है, उसमें सूक्ष्म तन्मात्राएं कैसे प्रभावित करती हैं, उसकी त्रिगुणात्मक सतरज तम की वृत्ति क्या है और उसकी उपयोगिता, इसके ऊपर अगर हम संयम करने लगते हैं तो मन सहित इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है साधक। उससे फायदा ततो मनोजवित्तम विकर्ण भाव प्रधान जय। मन की तरह शरीर भी चलने लगता है। और विकर्ण भाव, बिना इंद्रियों के भी उसको इंद्रियों का ज्ञान होने लगता है, इसको विकर्ण भाव कहते हैं। और सत्य पुरुष अन्यता ख्याति मात्र से सर्वभाव अधिष्ठातित्व सर्वज्ञातित्व। बुद्धि व चेतना में आत्म भिन्नता का जो ज्ञान रखने वाले संप्रज्ञात समाधिष्ठ योगी में सभी भावों में श्रेष्ठ स्वामी भाव व सर्वज्ञता की योग्यता प्राप्त, उसका समाधिष्ठ प्रकृति पर नियंत्रण हो जाता है और सिर्फ परमात्म तत्व की प्राप्ति ही शेष रह जाती है। तो साधक करता क्या है, संसार में कर्ता के रूप में रहता है लेकिन दृष्टा के रूप में जीता है। तद वैराग्यादाप दोष बीजक क्षय कैवल्यम। और स्वामी भाव और सर्वव्य भाव जब ये साधक के अंदर आता है तो इसको विशोका सिद्धि कहते हैं। और जब विशोका सिद्धि में भी वैराग्य रख करके सिर्फ पुरुष के असंग प्रकृति के गुणों पर परिणामी कार्यों की परिवर्तनशीलता व दुखमय मान करके विरक्त रहता है उनसे, इस स्थिति में परम वैराग्य उसको होता है। और जो दुख का कारण है पंचक्लेश, उनके बीजों का क्षय, यही निर्वीर समाधि है। ये प्राप्त होने की स्थिति आ जाती है। और ऐसी स्थिति में साधक को विशेष सतर्क रहना चाहिए क्योंकि सूक्ष्म जगत से व्यवधान ढेर सारे आने लगते हैं। तो अगला सूत्र, स्थान उपनिमंत्रणे संगस मया करणम पुनः अनिष्ट प्रसंगा। अगर हम इसका लाभ लेने लगते हैं, वरिष्ठ सम्मान दे रहे हैं, उसका सम्मान की चस्का अगर हमको लग गया तो फिर अनिष्ट के चांसेस फिर बन जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए साधक को गूंगा और बहरा रह करके ही संसार में जीने की आदत डालनी चाहिए और सरल सहज स्वभाव उसको बनाना, ये अनिवार्यता बन जाती है। 52वां सूत्र, क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम। जब साधक इस स्थिति में पहुंच करके एक एक क्षणों का सदुपयोग करने लगता है संसार के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, तो विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। उस विवेक ज्ञान का लाभ क्या है, अगला सूत्र, जाति लक्षण पेशा ही अन्यथा अनवच्छेदात तुल्यो तत्प्रतिपत्ति। संसार में जो हम भेद कर पाते हैं वह इन्हीं लक्षणों पर, जात देश और लक्षण उसके क्या है विभिन्न वस्तुओं में। और अगर एक तरह का हो सब कुछ तो सिर्फ विवेक ज्ञान के आधार पर ही हम उसमें भिन्नता पा सकते हैं कि अंतर क्या है उसके अंतर जगत में। और 54वां सूत्र, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेत विवेकजम ज्ञानम। यह विवेक ज्ञान साधक को संसार सागर से तारने वाला है, सब कुछ जानने वाला है, सब तरह से जानने वाला है, किसी भी पूर्व परंपरा पद्धति या जो भी सिस्टम होता है उसके बिना जानने वाला होता है।
और यहाँ पर आकर के साधक विज्ञानमय कोश की साधना को पूर्ण करता है। जो लास्ट के दो सूत्र आए थे, यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च नूनम इत्येव विज्ञानम प्रोक्तम प्रोक्तम विज्ञान वैप्रभेद, ये साधना इसकी शक्ति है। और जो 55वां और लास्ट सूत्र है, सत्य पुरुषयो शुद्ध साम्य कैवल्यम, जब बुद्धि एवं पुरुष की समान भाव से शुद्धि होती है और दोनों समत्व में स्थित हो जाते हैं, तब कैवल्य की प्राप्ति होती है। बुद्धि के तमस और रजस रूपी मल विक्षेप समाप्त होकर के पूर्ण सात्विक, तब बुद्धि शुद्ध और निर्मल होती है। पुरुष से भेद का बोध होने लगता है साधक को, उत्कृष्टतम अवस्था विज्ञान में कोश की। और शुद्ध बुद्धि में अज्ञानता से उत्पन्न क्लेश भस्म हो जाते हैं और ज्ञान के मल आवरण विक्षेप के अभाव में पुरुष भी निर्विकार हो जाता है, आत्म चेतना भी शुद्ध हो जाती है और निर्मल दिखने लगती है। और बुद्धि और पुरुष में समत्व होने पर जब दोनों एक जैसे हो जाए, चाहे जिस विधि से हो जाए, तो कैवल्य की प्राप्ति संभव। और यही मुक्ति, इसी को निर्वाण भी बोलते हैं, यही अपवर्ग है, यही मोक्ष है, यही स्वरूपावस्था, तदा दृष्टुम स्वरूपे अवस्थानम की जो शुरुआत में आती है, योग से स्वरूपावस्था की प्राप्ति होती है। और इसी चीज को योगेश्वर कृष्ण ने गीता में यह उत्तर्जित सर्गो ये शाम शाम में स्थितम मन और निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणित्य स्थिता, जिनका अंतःकरण समत्व में स्थित, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। जैसा कि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसीलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। और निचोड़ दिखा अंत में कि बसा मुझ में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो भैया हमको लग रहा है कि 3 मिनट ज्यादा हो गया है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। यहीं पर अपने विषय को रोक देते हैं। अब जिज्ञासा के लिए आदरणीय बाबू जी को भी कक्षा में जी लिया भैया। जाए। तो जी जो भैया, विषय बहुत बहुत आभार। विषय थोड़ा सा कड़ा था, सांकेतिक में ही समझाया जा सकता था, ठीक विशेष है। विवेचना किसी को नहीं हो पाई है। तो आदरणीय बाबू जी को भी जी। बुलाया जाए, बात दिया जी जाए भाई। उनको। जी जी। तो मेरा निवेदन आदरणीय बाबूजी से है कि बाबूजी कृपया आएं और हम सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। जी। प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। ऐसे लाइट करी, थोड़ा सा रोशनी बढ़ा लो इससे वहां। तो बहुत शानदार क्लास, बिना आवाज का अच्छा रहा। नहीं, अवरोध तो बीच में आया था बाबू जी, लेकिन अब अवरोध तो आएगा ही आएगा। जब उत्कृष्टतम अवस्था पर भी अवरोध का प्रावधान है तो आना चाहिए। जी। तो ये इसमें हम लोग प्रश्नोत्तरी में भरपाई कर लेते हैं। ये इस विभूति योग से, इस विभूति पाद से जो कोई संशय हो तो प्रश्न रखा जा सकता है। हैंड रेज जी। जी, सोनाली कुमारी जी। प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों को प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, इसमें जो चित्त की बात आ रही है, ये चित्त क्या है? चित्त, बार बार जी चित्त शब्द की ये बात आ रही है। तो सुभाष जी बोलिए। यदि आप मान के चलें, जो हमारा मन है जो बार बार हमको बेचैन करता है, तो जी वो मन में कभी कभी कुछ चीजें हमको अच्छी भी लगती हैं और कभी कभी बेचैन करने वाली होती हैं। तो जो बेचैन करने वाला हमारा मन है, उसी को चित्त कहते हैं। हम देखते हैं कभी कभी मन में कुछ अच्छी चीजें आती हैं जी और अधिकांश कभी कभी खराब आता है, तो जो हमारा गाढ़ा मन कह सकती हैं, कि जो गाढ़ा मन हमारा बार बार हमको बेचैन करता है, तो उसी गाढ़े मन को ही हम लोग जो है वो रिन साबुन लगा करके बार बार साफ करने का अभ्यास करते हैं। उसी को चित्त कहते हैं, कि जो मैल है जमीन। और ये जी आकाश भैया। के रूप में होती है दीदी, जो सॉलिड बन करके हमको परेशान करती है। तो इसको ठीक करने का जो अभी बताए हैं जितने साधन, वही है ना?
हाँ, ये सब कुछ वही है कि जो हमारा मन हमको बेचैन करता है उठते बैठते सोते जगते, वो जब निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और वैसा ही हो जाता है जैसे हम लोग ईश्वर की कल्पना करते हैं कि परमात्मा इतना सरल है, इतना सहज है, उसी तरह से इसको बनाना होता है। और यही पतंजलि ऋषि ने दिया था कि इसको बनाने का क्या उपाय है। जो आखिरी सूत्र आया है ना, सत्य पुरुषो शुद्ध साम्य कैवल्यम। जब हमारा चित्त, जो हमारा गाढ़ा मन है, जिसके अंदर संस्कार हमारे जन्म जन्मांतरों के दबे पड़े हुए हैं, सुरक्षित हैं, उस तिजोरी की सफाई करना है दीदी। जी धन्यवाद भैया। क्लियर हो गया दीदी? जी जी जी। जी, उसी को चित्त कहते हैं। और इसकी व्याख्या अगर हम पहला क्लास अटेंड करी होती तो उसमें ज्यादा रहता है। चित्त हमारा 5 तरह का होता है। एक मूढ़ होता है, जो सबसे निकृष्ट होता है, घोर आलसी। उससे ऊपर जाते हैं थोड़ा सा तो क्षिप्त होता है, जब उसको कुछ कमाने धमाने की चलती चलती है, बहुत तेजी से इधर उधर गति करता है। और जब वो साफ होने लगता है तब विक्षिप्त हो जाता है। तो साधक साधना जैसे करते हैं तो पता चला कि नहीं, 1 महीने की साधना करनी थी तो 25 दिन तो ठीक किए, लेकिन 5 दिन गड़बड़ा गया, उसको विक्षिप्त कहते हैं। और वही जब और साफ हो जाता है तब एकाग्र हो जाता है, तब हमारे नियंत्रण में आने लगता है। और जब कभी परेशान ना करे, सारे कचड़े धुल जाए, तो वही चित्त जो है वो निरुद्ध चित्त होता है, जिस पर अभी चर्चा हम लोगों ने किया है। तो शायद क्लियर हो गया होगा दीदी। चले ठीक है, उनका माइक आवाज नहीं हो सकता। राजेंद्र थापा जी हैं, शायद हैंड रेज किए हैं। थापा जी जी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम सुभाष जी, प्रणाम प्रणाम। जी। निर्वाण और कैलव्य हम लोग सबका कब प्राप्त होगा हो? प्राप्त तो होगा, बाबूजी ने भी कहा है और सारे शास्त्र कह रहे हैं कि खटमल को भी मिलेगा, तो खटमल से बेहतर कंडीशन तो हम लोगों की है ही है। और अभी जी जो बाबू। चर्चा आई थी कि क्रम जो है, हमारी प्रियरिटी क्या है, उसी प्रियरिटी के आधार पर हमारी गति डिसाइड होती है कि हमको जल्दी प्राप्त करना है तो प्रियरिटी हमारी बदल जाएगी। खाली हम्म, क्रम की भिन्नता से ही, जो समय की भिन्नता है, प्रियरिटी की वजह से। हम्म, उसके तमाम व्याख्यान भी आते रहते हैं ना क्लासेस में, बाबूजी बताते रहते हैं कि पानी में किसी का मुंडी डुबा दिया गया और वो बचने के लिए पूरा एकदम जोर लगा दिया, तो जब उतनी बेचैनी आ जाएगी तो मिल जाएगा। जी जी सुभाष जी। जी, इस पर सांकेतिक चर्चा जो है कक्षाओं में बाबूजी करते रहते हैं कि हमारी प्रियरिटी अभी नहीं बदल पा रही है। जी प्रियरिटी संसार की तरफ है तो संसार मिल रहा है, संसार परिवर्तनशील है, इसलिए दुख मिलेगा। हम्म, इसका मतलब कठिन है। नहीं, कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन हमने कठिन बना लिया है। जी कठिन तो हम बना रहे हैं ना। हम सरल हो जाएं, बच्चे की तरह से सरल सहज सौम्य हो जाएं, तो बनावटी जी। बना तो हमारे अंदर आ रहा है ना, संसार को देख करके। क्या ये प्राप्त करने के लिए पूरा संसार छोड़ देना चाहिए? नहीं, संसार नहीं छोड़ना है, तो फिर गायत्री साधना से फायदा क्या है? परम पूज्य गुरुदेव संसार कहाँ छोड़े थे। वही तो। और सारी सिद्धियां, सारी विभूतियां उनके दाएं बाएं घूमती रहती थी, जो भी चर्चा अभी चली है। हम्म, और परम पूज्य गुरुदेव ने ही कहा है कि ये 91वें कोष के साधक को ये सिद्धियां मिलने लगेंगी। अभी हम्म, कैवल्य का आनंद तो अगले सेमेस्टर में आएगा, कि जब कैवल्य पाद हम लोग पढ़ेंगे तो आनंद का परिपक्व कैसे होगा। हम्म, तो 91वें कोष में तो बाबूजी ने गारंटी लिया है कि आप हमारे हिसाब से चलिए, आपको पहुंचा देंगे। तो जी संसार में रह करके ही साधना करना। हाँ, संसार को सुंदर बनाना है, सुव्यवस्थित करना है, सुविकसित करना है, लेकिन प्रायोरिटी स्वयं की भी होनी चाहिए। जी सुभाष जी, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। हाँ, बादशाह राजपूत साहब हैं। प्रणाम सर। जी सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतनी अच्छी क्लास ली है। बाबूजी को प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। जिज्ञासा मेरी जो है, अभी चित्त के बारे में ही बता रहे थे। इसमें जी आपने बताया चित्त पहले ये है, इसको निरोध करते हैं, उसके बाद एक समाधि परिणाम आता है, एकाग्रता परिणाम आता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करिए, समाधि परिणाम क्या है और एकाग्रता तो लास्ट में बताया ना।
जी, उसमें जो चित्त हमारा रूपांतरित होता है, तो चित्त रूपांतरण की 3 स्टेजेज आते हैं। पहला स्टेज आता है निरोध परिणाम। जब हम उसके नियंत्रण को, चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करने का अभ्यास करते हैं, तो आप अगर चक्रों को लें, तो जो हमने चक्रों की भी साधना किया है, तो थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। तो मूलाधार से लेकर के स्वाधिष्ठान के बीच में अगर हमारी स्थिति रहती है, तो मूढ़ अवस्था होती है। पेट प्रजनन में हम बहुत ज्यादा उलझे हुए रहते हैं। उससे ऊपर जब चलते हैं, तो हमारी क्षिप्त अवस्था आती है। क्षिप्त का मतलब तमस तो खत्म हो रहा है, लेकिन रजस की प्रधानता है। हम गति कर रहे हैं, संसार में ये मिल जाए, संसार में वो मिल जाए, इतनी संपन्नवान हो जाए, ये सम्मान मिल जाए, ये हमारी क्षिप्त अवस्था है। और जब रजस के ऊपर हम जाते हैं, तो आप मान के चलें कि नाभि चक्र से ऊपर जब चलने लगते हैं, अंतःकरण की तरफ बढ़ते हैं, अनाहत चक्र की तरफ, तो हमारी विक्षिप्त की अवस्था आती है। उसमें सात्विकता तो आती है, लेकिन बीच बीच में हमारे राजसी प्रवृत्तियां हमको व्यवधान डालती हैं। और यही 3, जो मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त, इसी का निरोध करना होता है। और जब इसका निरोध करने लगता है साधक, इनसे मुक्ति लेने लगता है, इस तरह की प्रवृत्तियां जो हम लोग चर्चा करते हैं कि पेट प्रजनन तक सीमित है, संसारिकता तक ही हम रचे पचे हैं, तो इसका निरोध करते हैं, तो इसमें सत्वृत्तियों का भी संवर्धन होने लगता है। तो दोनों यम और नियम साथ साथ सत्ता, इसको निरोध परिणाम कहते हैं। और जब इससे ऊपर हम आते हैं, अनाहत से ऊपर की जब यात्रा करने लगते हैं, तो वहां पर धीरे धीरे करके हम समत्व में आने लगते हैं। तो विक्षिप्त जो बीच बीच में रजस प्रधानता आती है, जब उसको हटाने लगते हैं, तो हम समत्व में आने लगते हैं। तो दूसरा समाधि परिणाम। और जब कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, कंठकूप से ऊपर साधक जब चलने लगता है, जब परा और पश्चंती का संप्रेषण करने लगता है, तब उसका एकाग्रता सिद्ध हो जाती है। उसी को एकाग्र परिणाम कहते हैं। तो चित्त की 3 स्थिति: निरोध परिणाम, जो एक प्रवृत्ति हमारी खत्म हो रही है; दूसरा समाधि परिणाम; और तीसरा एकाग्र परिणाम। तो साधना में साधक को विशेष रूप से चक्रों की जब साधना बाबूजी कराते हैं, तो चक्रों की गहराई में जाना चाहिए, उसके क्षेत्र में जाना चाहिए। और यानी लास्ट में जो आता है एकाग्रता में, एकाग्रता के साथ जब हम जर्नी करने लगते हैं, तो कंठ से ऊपर, विशुद्धि चक्र से ऊपर ही साधक रहता है, बाबूजी बार बार बताते हैं। वहां पर हम एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में आते हैं। और निरुद्ध अवस्था निर्बीज के लिए, और एकाग्र अवस्था सभी समाधि के लिए। ये मौलिक सूत्र है। इसको अभ्यास में हम लोगों को करते रहना चाहिए। तो सर, जी संभवतः कुछ जी क्लियर हो पाया, क्योंकि जी बहुत जी ज्यादा समय अगर इस पर देंगे तो फिर और लोग अछूते नहीं नहीं, रह बहुत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों को मिला करके सर, कोषों को भी और चक्रों को भी, और जी पतंजल योग दर्शन की जो शब्दावलियां आई हैं, उसको लेकर के जब हम लोग अभ्यास करने लगते हैं, तब परिपक्वता आने लगती है, सधने लगता है विज्ञान में, कोष फिर परिपक्व हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी सर। और अब ये जयशंकर मिश्रा जी हैं हैंड्रेस की। हाँ बताएं मिश्रा जी, हाँ बताएं। हाँ बाबूजी प्रणाम, भैया को सादर प्रणाम। हाँ, भैया जो विक्षिप्ति की बात अभी आपने की है मनोमय जी कोश और विज्ञानमय कोश में, भैया जी अधिकांश साधक उसी विक्षिप्ति में जाके फंस जाते हैं। 80% जो मैं सराउंडिंग्स में देखता हूँ भैया, तो उससे बचने का सरल और साधारण उपाय क्या है भैया? जैसे 25 दिन सर, साधना ठीक चली, 5 दिन साधना ब्रेक हो गई, फिर वो जो है फिर कहीं न कहीं वो अवसादग्रस्त होता है कि फिर वो रीस्टार्ट करता है। ये क्रम चलता है भैया, काफी लंबा चलता है। तो मिश्रा जी, यही तो जो सूत्र स्टार्टिंग में ही योगेश्वर कृष्ण ने दिया था, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य।
हमारे मनोभाव में जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक प्रियॉरिटी चेंज नहीं होगी। प्रियॉरिटी हम किसको दे रहे हैं? और जब हमको अपनी साधना को सिद्ध करने का मतलब क्या होता है? सहज हो जाना। प्रयत्न शैथिल्यम, प्रयत्न हम इतना कर लें कि प्रयत्न जो है सहजता में होने लगे। उसके लिए अलग से हमको फोर्स न लगाना पड़े, अलग से बुद्धि न लगाना पड़े, वो हमारे स्वभाव में आ जाए। और क्रम से ही ये यात्रा होती है, जंप नहीं हो सकता इसमें, जंप नहीं हो सकता चूंकि इसका सूत्र है पतंजलि योग दर्शन का। तो उन परिस्थितियों से वो साधक गुजरा है। और विक्षिप्त सकारात्मक अर्थों में लिया जाना चाहिए, हमने कहा भी था अपने उद्बोधन में। विक्षिप्त नकारात्मक नहीं है, क्षिप्त से बेहतर कंडीशन है। सात्विक को विक्षिप्त बोलते हैं, लेकिन शुद्ध सात्विक को एकाग्र बोलते हैं। तो रजस में हम रहते तो हैं, लेकिन संसार हमको जो है वो व्यथित न करे। स न लिपते पापे न पद्म पत्र विवामसा, इसकी चर्चा आई थी कि रहना तुमको संसार में है, लेकिन जीना दृष्टा भाव में है। तो दृष्टा भाव जितने अंशों में हमारे अंदर समाहित होने लगेगा, व्यवहार में, थ्योरी में नहीं, तो हमको व्यथित नहीं करेगा। फिर हमारी एकाग्रता सधने लगेगी। जो हमने किया है अभ्यास, हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। खूब सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी आती हैं, लेकिन अब व्यथित नहीं करती हैं। शुरुआती दौर में जब ऊर्जा कम थी, जड़ात्मक ऊर्जा ज्यादा थी, चेतनात्मक कम थी। तो जब चेतनात्मक ऊर्जा की तरफ प्राणायाम सिद्ध करना पड़ेगा भैया, सीधी सी बात, मोटी मोटा, जब तक प्राणायाम हम नहीं सिद्ध कर लेंगे। और ये सारा प्राणायाम का खेल है, हर कोषों की सफाई प्राणायाम का खेल। और प्राणायाम सांसों की क्रिया नहीं, संकल्पों की क्रिया है। ठीक है भैया, कुछ क्लियर हो पाया? हाँ हाँ भैया। भैया एक अंतिम प्रश्न है कि जी ये जी। बच्चे को बार बार जुकाम होता है भैया, उसके लिए क्या आयुर्वेदिक वो ट्रीटमेंट करें भैया? बाबूजी का मार्गदर्शन यूनाइटेड है बाबूजी। बाबूजी का व्यवहारिक जो है ज्ञान इसमें अच्छा है। जी भैया। हाँ देखिए मिश्रा जी, इसमें प्रणाम बाबू जी प्रणाम। उसमें इम्यून सिस्टम की कमी है, तभी होता है। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए गिलोय और उसमें एक मुलठ जो जुकाम को हटाएगा, और गिलोय है कि रोगों से लड़ने की ताकत देगा खून के माध्यम से। तो जी। गिलोय मुलट्ठी का सेवन करा दिया जाए उसको 1 महीने। ठीक है बाबू जी। हाँ, तो फाइटर सेल तेज हो जाएंगे उनके। जी गिल, गिलोय मुलेठी ना बाबू जी? हाँ, गिलोय और मुलट्ठी। जी बाबूजी कुछ प्रश्न जो है ले लिए जाएं, इसमें भी पड़े हैं चैट हाँ, में। चैट में प्रश्न पड़े हैं भाई साहब। हाँ, हाँ, प्रणाम बाबू इसको भी जी। ले लें साथ हाँ साथ, तो फिर इस पर भी एंड्रेज वाले में भी चले। हाँ हाँ और ये आचार्य जी का प्रश्न है कि ये क्लिष्ट विषय है। विषय क्लिष्ट नहीं है, विज्ञान में कोष के लिए है। तो विज्ञान में कोष में जो साधना कर रहा है उसके लिए आसान है, लेकिन जो सामान्य साधक है उसके लिए साधन पाद पे जो चर्चा पिछली बार चली थी, उसके लिए वही क्रिया योग, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, और उसके जो 55 सूत्र थे उस पर साधक को जाना पड़ेगा। और हम लोग कम से कम जो शिक्षक वर्ग है उनसे उम्मीद की जाती है कि बाबू जी की अपेक्षाएं हम सबसे हैं कि हम लोग इस विज्ञान में कोष को थोड़ा सा पकाएं। कब तक हम लोअर इसमें क्लास में रहेंगे? जी बाबू जी। सर जी अमन जी, वीरेंद्र जी का सवाल पढ़िए तो आचार्य जी का। जी। जी भाई साहब, जी बाबूजी, इनका ये है कि अम, विषय बहुत क्लिष्ट है। सामान्य साधक के लिए कोई सहज एवं सरल तरीका क्या है, कृपया प्रकाश डाला जाए। तो देखिए इसमें विभूतियां, यह है विभूति पाद है। ये रिद्धि सिद्धि को विभूति कहते हैं। या पंचकोश के जो लाभ बताए गए हैं वो विभूति है। चिर यौवन विभूति में आएगा, आरोग्यता विभूति में आएगा, देखते हैं। और दीर्घ जीवन विभूति में आएगा, एकाग्रता, मानसिक संतुलन, बुद्धिमत्ता, दिव्य दृष्टि, ये सब विभूतियां हैं जो हर एक कोशों की। तो ये आएगा इसी से। ये आता है कि त्रयम् एकत्र संयम, धारणा ध्यान समाधि। धारणा यानी
कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए, उसी उसी के विषय में दिन भर सोचा जाए, उसके बारे में। अन्नमय कोश को लाभ लेना है पूरा, तो अन्नमय कोश में क्या खाएं, क्या पिएं, चलें, हेल्थ संबंधित, और तपस्या डेली चल रहा है कि नहीं, कर्षण तप, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, साधना, इस तरीके के सारा जो तत्व शुद्धि सब इसी पर ध्यान अधिक लगाया जाए। इसको कहते हैं कि एकाग्रता बढ़ेगी, इसको धारणा कहेंगे। उठते फिरते चलते उसी के बारे में सोचा जाए। और ध्यान कहते हैं कि उसमें और कितनी गहराई लाई जाए, ध्यान गहराई ले आता है। और समाधि कहते हैं कि बिल्कुल हाँ बन गया भाई, बन गया, लाभ मिल गया भाई, मिल गया, तो उस समान हो गया जो कहा गया था। तो बस इसी के लिए साला इतना इसमें पसारा किया गया। त्रियम एकत्र। अब जिसे सत्संकल्प पाठ लिया जाए आचार्य जी, उसमें दूसरा में है कि दूसरा वाला, शरीर को भगवान का मंदिर मानकर आत्म संयम, आत्मा का संयम, आत्मा में संयम करना है। धारणा ध्यान समाधि सब आत्मा में करना है। चलते फिरते उठते बैठते सोहम मैं क्या हूँ, शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, कैसे मैं इस पर आत्मा हूँ तो मुझ में यह गुण होना चाहिए, क्रोधित कैसे हो गए, ऐसे कैसे हो गए, डर कैसे गए, तो इसी के बारे में उठना फिरता चलना सोचना पड़ता है। इसी में आत्मा के गुणों को ही स्मरण करना, आत्मा गुणों को ही बढ़ाना, आत्मा में बनना, इसी को तीनों को इकट्ठा किया जाएगा तो संयम कहलाएगा। और आत्मा से जो तेज निकलता है सारे न्यूरोट्रांसमीटर, वो सभी रोगों को हटाएंगे। इससे नीचे में सब रोग नहीं हटेगा। तो आरोग्यता पाना है तो आत्मा में संयम करना होगा। विचार संयम वगैरह वो अलग है, वो सांसारिक व्यवहारिक के लिए है, उसका एक अलग सत्संकल्प पाठ में अलग सूत्र ही है, विचार संयम, समय संयम, असंयम। लेकिन यहाँ आत्म संयम का मतलब है कि धारणा ध्यान समाधि आत्मा पर किया जाए, ताकि योग का जीवन का उद्देश्य पूरा है। ईश्वर को सर्वव्यापी मान करके बात ये बात है, कैसे ईश्वरमय बनेंगे, कैसे आत्म साक्षात्कार करेंगे, ये उसमें आ जाएगी, अखंडानंद अद्भुति होगी। ठीक है, धन्यवाद। आगे जी बढ़ते जाइए तो जी बाबू जी, रावत जी। सुनील जी का प्रश्न है, एक सामान्य साधक 4 प्रकार के चित्त में से किस प्रकार के चित्त में रखता है? हाँ, सामान्य है तो क्षिप्त में रहेगा, थोड़ा सा श्रेष्ठ हो गया तो विक्षिप्त हो जाएगा। अधिक से अधिक समय तक अब वो अपने को मनोभूमि रख रहा है प्रज्ञा में, और प्रज्ञा स्थित हो गया तब वो एक निरुद्धावस्था आ जाएगी। तो कभी साधना किया, कभी नहीं किया, छूटा वो सब, लेकिन करना चाहिए, बड़ा फायदा है, इसी में चल रहा है अभी, तो मूड से बढ़िया है। जी बाबू जी। आगे सुनील बढ़। जी, इसमें हाँ, एक सुरेश प्रश्न सिंह के जी लिए का प्रश्न है। चित्त 4 तरह का नहीं 5 तरह का होता है। हाँ, तो चलिए। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र और निरुद्ध जी, तो वो अभी क्षिप्त में ही लुढ़कता है सामान्य आदमी। जी जी बाबू आगे जी, बढ़। हाँ, समझ इसमें गया। सुरेश सिंह जी का प्रश्न है, पंचकोश एवं अष्टांग योग साधनाओं का मूल अद्वैत की स्थिति प्राप्त करना है, तो इसके लिए कौन से सरल और विशिष्ट योग साधनाओं का विशेष महत्व है? तो सरल, सरल शब्द आ जाता है इसमें, सरल भी चाहिए, फायदेमंद भी चाहिए। तो इसमें होता है समर्पण, सबसे सरल है समर्पण। उपासना योग, उपासना को समर्पण योग कहा जाता है। तो जितना अधिक समर्पण होगा, उसमें देखते हैं उसमें रखा है ईश्वर प्राणिधानानि, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणधानानि क्रिया योग, ये 3 प्रकार की क्रियाओं को बांटा, सारे के सारे अष्टांग योग पूरा। तपस्या एक, कड़ा पड़ रहा है, स्वाध्याय करें, नहीं पढ़े लिखे नहीं है, वो भी नहीं हो पाएगा, तो फिर है ईश्वर में कूद पड़ी बस। तो निर्वीर समाधि लिया देता है सीधे एक ही बार, असंप्रज्ञात समाधि तक ईश्वर प्राणधाना ने उपाय बताया है कि वहां तक उसकी पहुंच है। बिल्कुल बन गया समग्र समर्पण, दिल अपना है लेकिन धड़के ईश्वर के लिए। वाह, कमाल की बात है, हाथ पांव अपने हैं, काम कर ईश्वर का। तो ये है समग्र समर्पण का। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते जाइए। अब माधवी राय जी का हैंड रेज है बाबू जी, चैट के तो शायद क्वेश्चन खत्म हो देखिए गए हैंड होंगे। रेज है, देखिए तो माधवी। माधवी राय हाँ, जी का है। जी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए माधवी राय जी। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम भैया, सभी साधकों को हाँ, प्रणाम। प्रणाम कीजिए, बा, बाबूजी, वैराग्य जैसे अभी चित्त के बारे में बताया गया है,
तो चित्त तो बहुत कठिन है बस में करना, तो गीता में भी है अभ्यास और वैराग्य से हो जाता है। तो अभी भी है जो वैराग्य ये आत्मा की ओर चले तो वैराग्य हो जाता है, कैवल्य प्राप्त होता है। तो एक स्टूडेंट अभी मतलब क्वेश्चन करने लगती है, अभी तुम लोगों को हो जाता है वैराग्य, तो हम लोग किस तरह का वैराग्य करें जो हम लोग को प्राप्ति हो? इस पर प्रश्न बताएं। जी, थापा जी का भी यही बात था कि संसार छोड़ जाए क्या? छोड़ने को वैराग्य नहीं कहते हैं, वो तो राग शब्द है। चिपके साथ में रहिए, चिपकिए मत। ये कमाल की बात है। कोयला का व्यापारी भी बनिए और कोयला से कला में भी मत होइए। व्यापार नहीं छोड़ देना है। तो अपना कुछ ऐसा उपाय कर लेना है कि कैसे करें। आग में भी कूदना है और जलना भी नहीं है, तो फायर प्रूफ कोई शर्ट पहन लीजिए, कितना सरल है। वो अस्थित प्रज्ञ होता है, अस्थित प्रज्ञा का अस्थित प्रज्ञ। तो इसलिए कहा अर्जुन से कि तू युद्ध कर, युद्ध किए बिना बच भी नहीं सकता, लेकिन पाप पुण्य का तू हेतु मत बन, इसलिए तू अस्थित प्रज्ञ भव। एक ही है, प्रज्ञा रूपी नाव पर चढ़ जाएं, इसके बाद संसार का खूब आनंद लीजिए। उसको इन्होंने श्री अरविंदो ने सिद्धि कहा। अस्थित प्रज्ञता को सिद्धि शब्द का प्रयोग किया, तब कहा कि तब तेन त्यक्ते न भुंजिता आएगा, नहीं तो तुम अपना पेट खराब कर डालोगे। त्यक्ते न भुंजिता होगा ही नहीं होगा। तो ये एक बात रह गई कि हम परिवार में रहें, परिवार में चिपके नहीं। इसका मतलब कि बाप बेटा वगैरह है, सब है घर में, उसको ईश्वर का बेटा मानिए। अपना बेटा माने तो चिपक गए, क्रोधित होंगे, ये होंगे होंगे। दूसरे का है, वो जब चाहे तब ले जाएगा। हमको ड्यूटी दिया है कि सारा प्यार उमड़ देना इस पर, खूब पढ़ाना, खूब लिखाना। हम कभी भी ले जाएंगे इसको। तुमको दिया है, तुम्हारा अनुभव बढ़ाओ इसको अपना। तो हर चीज को ईश्वर का मानकर करेंगे, क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम, तो बात बन जाती। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। समय हो गया है, शायद 2 मिनट प्रणाम। है। अभी ठीक 2 मिनट है बाबूजी। तो इसमें तो चैट में तो बात मुझे से भी प्रश्न हो गया है। तो ये है, देखिए, एक 3 शब्दों का प्रयोग होता है। धारणा, ध्यान, समाधि का इन्होंने ले लिया है एक में, क्योंकि तीनों वो मिलता जुलता है। उसमें अलग करना बड़ा मुश्किल है, बहुत बारीक अंतर है। धारणा को अंग्रेजी में कहते हैं कंसंट्रेशन, इसको त्राटक, त्राटक है यहाँ पर। कंसंट्रेशन धारणा है, और ध्यान को मेडिटेशन कहा जाता है, और समाधि को कंटेम्पलेशन कहते हैं। इन तीनों को एक साथ इकट्ठा कर देने को संयम का, किसी भी बिंदु पर जहां पर इकट्ठा करेंगे, तो नाभि पर करेंगे तो सारे शरीर की जानकारी हो। तो इसी के बारे में जानना, डॉक्टरों से इसी के बारे में पूछना, अपने भी तस्वीर देखना, वो करना कि नाभि का कहाँ कहाँ से संबंध है, कैसे होता है, कैसे होता है। तो सारा का सारा इमेज आएंगे, पढ़ेंगे। धारणा ध्यान सब ना आ रहा है इसमें, मेडिटेशन आ रहा है, वो आ रहा है, धारणा आ रहा है। इस पर एक्सपर्ट लोगों से सलाह विचार करना, पढ़ना लिखना, इसी में कूद पड़ना। ऑपरेशन करके दिखाइए डॉक्टर साहब कैसा होता है, हमारा नहीं तो मुर्दे का करके दिखाइए। तो ये सारी जानकारियां लेते रहने से पूरी जानकारी मिल जाएगी। यानी उसी के बारे में अध्ययन, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में करना। मेडिटेशन भी करना तो उसी के बारे में विनियोग करना, प्राण को खींच करके कुंडलिनी शक्ति से 72,000 नाड़ियों से हर एक अंगों को फेंकना। तो आप पाएंगे कि बड़ा ही उसमें बनता है। तो तीनों हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाते हैं कहीं भी, किसी भी विषय में। कोई भी किसी विषय में लड़के कमजोर है तो उसी विषय में पढ़े, उसी विषय में पूछे, उठते बैठते चलते फिरते उसी का धुन सवार रहे, तो पा लेगा वो। तो ये इसमें है, जुनून से मतलब है, जुनूनी आदमी इसमें पा लेता है। अच्छा, और ये संसार में भी चितस्य, जिसे ना देश काल चितस्य, तो उसमें धारणा है। तो इसमें है कि बंद करना है, तो बाहर भी है, लेकिन चित्त की वृत्तियों को इन्होंने रखा है कि उद्देश्य हमारा क्या। तो बाहर भी यदि लगाना है तो उसमें ईश्वर को देखें। ईश्वर जब सर्वव्यापी है तो भीतर भी होगा आत्मा में, और बाहर भी है, तो किसी व्यक्तियों के उसके हृदय में देखें। तो अपना कहीं छूटा भी नहीं, संसार भी नहीं छूटा, ये भी नहीं छूटा, और सबने ईश्वर को हम पाल भी ली। तो देश बंध का मतलब होता है कि काश इस खास सब्जेक्ट को हर जगह सर्वम वासुदेव सर्वम इति,
बस एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, इस पर यदि हम इसको फोकस करें चलते तो सारा ज्ञान विज्ञान इसमें आज तो सब कुछ मिल जाएगा, तब कुछ छोड़ना भी नहीं पड़ा, सब मिल भी गया, क्योंकि ईश्वर के साम्राज्य में सब है। संसार छोड़े तो अधकट्टा ईश्वर मिला, संसार वाला ईश्वर तो मिला नहीं। तो काना को बड़ा ईश्वरमंद हो गया ना कि कलांग हैंडीकेप मिला, कहीं का मतलब है कि आधा अधूरा ईश्वर को पाकर संतृप्ति नहीं होगा। तो खुले नयन से हंस हंस देखूं, बस सुंदर रूप निहारूं, तो हमें करना है कि और जगह चित न धरे। तो ये है चित का। और चित एक और भी सोनाली का था उसमें, कि चित को उसमें क्या है, तो कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होता है, ऐसे ही भगवान जी ब्रेन में एक हार्ड डिस्क डाल दिया है, जिसमें सेव कर लो तो काफी देर तक रहेगा उसको। तो जितनी भी आदतें हैं जन्म जन्मांतरों की, उसी फाइल में बंद है, उसको शुद्ध करने में, निकालने हटाने में टाइम लगता है जी। ठीक है, समय हो गया है तो शांति पाठ किया जा सकता है। धन्यवाद आज के क्लास के लिए। सुभाष सर जी को बहुत अच्छा रहा, शानदार। हम सभी लोग आगे बढ़े, सभी के लिए धन्यवाद। ठीक है बाबू जी, आप लोगों ने समय दिया और प्रयास यही था कि मैं इसको और सहज बनाया जाए। आगे और भी सहज बनाने का प्रयास किया जाएगा कक्षाओं में, ताकि साधकों को दिक्कत न हो। और एक बार ओम के साथ 3 बार शांति। आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाए। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो सबका।